सालों पहले गुजरात के एक छोटे शहर में एक व्यापारी रहता था जिस पर बहुत अधिक कर्ज था। उनका बैंक कर्ज जो एक बूढ़ा बदसूरत व्यक्ति था जो कि व्यापारी की छोटी बेटी जो कि बहुत सुंदर थी उससे शादी करना चाहता था। बैंकर ने व्यापारी को उसका कर्ज माफ करने के लिए एक शर्त रखी। व्यापारी को कर्ज से मुक्त होने के लिए अपनी बेटी की शादी बैंकर से करनी होगी। व्यापारी इस शर्त को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई भी विकल्प नहीं था क्योंकि उसका कर्ज बहुत अधिक हो गया था। बैंकर ने कहा कि वह एक थैले में दो छोटे पत्थर डालेगा जिनमें से एक सफ़ेद और दूसरा काला होगा। बेटी को उस बैग में से आंख बंद करके एक पत्थर को चुनना होगा। यदि वह काला पत्थर चुनती है तो व्यापारी का कर्ज उतर जाएगा और उसकी बेटी को बैंकर से शादी करनी होगी। हालांकि अगर उसने सफ़ेद पत्थर चुना तो कर्ज तो माफ़ हो जाएगा और बेटी को उससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। व्यापारी के आंगन में पत्थर से भरे रास्ते में खड़े होकर बैंकर नीचे झुका और उसने दो छोटे पत्थरों को चुना। वो नहीं जानता था कि व्यापारी की बेटी उसे देख रही है। लड़की ने देखा कि उसने दो काले पत्थर उठाए और बैग में रख दिए। जब बेटी के बैग से एक पत्थर निकालने का समय आया तो उसे लगा कि उसके पास तीन विकल्प हैं। पत्थर को निकालने से मना कर दो, दोनों पत्थरों को बाहर निकालो और बैंकर की धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दो, एक ही पत्थर को निकालो यह जानते हुए कि वो काला होगा और अपने पिता को कर्ज से बाहर निकलने के लिए खुद को बलिदान कर दो। उसने बैग से एक पत्थर उठाया और तुरंत गलती से उसे जमीन पर ढेर सारे पत्थरों के बीच में गिरा दिया जहां वो सभी खड़े थे। उसने बैंकर से कहा, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती से पत्थर नीचे गिर गया, मगर हम उस बैग में देखकर पता लगा सकते हैं कि वहाँ किस रंग का पत्थर है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस रंग का पत्थर चुना था। बेशक बचा हुआ पत्थर काले रंग का था और बैंकर नहीं चाहता था कि उसके धोखे का पर्दाफाश हो। वो कुछ भी नहीं बोला। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे कि व्यापारी की बेटी ने जो पत्थर गिराया था वो सफ़ेद ही था। उसने व्यापारी का कर्ज माफ़ कर दिया और बेटी अपना शेष जीवन बैंकर के साथ बिताने से मुक्त हो गई। आपको कभी-कभी हटकर सोचना पड़ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो विकल्प दिख रहे हैं सिर्फ वो ही समाधान है। चुनौतियों से पार पाने के लिए आपको उन तरीकों से सोचना होगा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा। आपको ये कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो, ऐसी शुभकामनाएं।